हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 42 जो है वो यहाँ पर देखेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें यहाँ पर ये जो टेबल दिया है वो टेबल यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो टेबल में क्या क्या दिया है, यहाँ पर सीरियल नंबर है 1 2 3 4। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड कॉलम में यहाँ पर रेडियस, इसका शॉर्ट फॉर्म है आर, डायमीटर इसका शॉर्ट फॉर्म है डी और सर्कमफेरेंस इसका शॉर्ट फॉर्म है सी, मतलब आर डी सी यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से कॉलम बनाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट में 7 सेंटीमीटर यहाँ पर रेडियस दिया है, तो इसमें हमें डायमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों यहाँ पर निकालने हैं। सेकेंड में यहाँ पर डायमीटर दिया है, यहाँ पर रेडियस और सर्कमफेरेंस दोनों यहाँ पर निकालने हैं। थर्ड और फोर्थ दो यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स में यहाँ पर सर्कमफेरेंस दिया है, यहाँ पर हमें डायमीटर और रेडियस दोनों भी निकालने हैं। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 7 सेंटीमीटर यहाँ पर रेडियस दिया है, तो डायमीटर हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वी यूज फॉर्मूले हम यहाँ पर किस तरह से यूज करेंगे। डायमीटर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2r। सर्कमफेरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2πr, और सी मतलब सर्कमफेरेंस का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है पाई डी। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर रेडियस दिया है, यहाँ पर डायमीटर और सर्कमफेरेंस यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए r इज इक्वल टू हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2r। 2r है, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर r का जो वैल्यू है, r की वैल्यू 7 वो दी है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर कितना आया यहाँ पर देखिए 40 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है c इज इक्वल टू पाई डी। c इज इक्वल टू पाई डी इज इक्वल टू 22/7। पाई की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 22/7 रहती है। मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे d, मतलब d कितना है यहाँ पर देखिए 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो मल्टीपल 40 सेंटीमीटर हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आता है 44 सेंटीमीटर। किस तरह से आता है देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 2 है, 22 मल्टीप्लाई 2 अगर हमने यहाँ पर किए तो आते हैं 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस हमारा यहाँ पर आया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर डी दिया है, मतलब डायमीटर यहाँ पर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू d/2। देखिए रेडियस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला है d/2 है। तो देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू क्या करेंगे, डायमीटर कितना है 28 है, तो 28 सेंटीमीटर है, तो 28/2 हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसका डिवीजन हमने किया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, तो हमारे यहाँ पर आते हैं 14 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस यहाँ पर कितना आया 14 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी देखिए इसमें रेडियस और डायमीटर दोनों यहाँ पर आ गए। सर्कमफेरेंस हमें यहाँ पर निकालना है, तो सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला है c इज इक्वल टू पाई डी। पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई डी कितना है, डायमीटर 28 है। तो इसका हमने यहाँ पर डिवीजन किया, तो देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 22 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारा आंसर आता है 88 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर सर्कमफेरेंस कितना आया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर का, यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर सर्कमफेरेंस दिया है, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सर्कमफेरेंस है हमें कितना दिया है 6.16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला का है 6 क्या है, 6 इज इक्वल टू पाई डी। तो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या करेंगे 6.66 के यहाँ पर पॉइंट निकाल लेते हैं, 616 हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 22/7। पाई 22/7 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे डी करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर 616 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 7 करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डी निकालना है ना, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 660 मल्टीप्लाई 7/22। ठीक है, यहाँ तक समझ में है।
अब देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी डिवीजन करेंगे। 22 से यहाँ पर 616 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 198 सेंटीमीटर। और ये क्या आ गया, हमारा डायमीटर आ गया। तो हम यहाँ पर डायमीटर लिख लेते हैं 198 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद हमें रेडियस यहाँ पर निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, d/2 इज इक्वल टू d/2 है रेडियस का फॉर्मूला। 1d कितना है, डायमीटर कितना आया 198/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 198 को हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 98। ठीक है, 2 9 जा 18, यहाँ पर 1 रह गया, 2 8 जा 2 9 जा फिर से यहाँ पर 18 आते हैं तो हमारा आंसर आता है 99 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पर रेडियस है वो लिख लेते हैं 99 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर आ गया 3rd नंबर का 99 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर का यहाँ पर हमें सरकमफेरेंस दिया है 72.6 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम यहाँ पर किस तरह से करते हैं, C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी, देयरफॉर 72.6 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी निकालना है तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 72.6 मल्टीप्लाई 7/22। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 22 को हम यहाँ पर डिवाइड में लेंगे, क्योंकि डी इस साइड में लिया है, ये नंबर इस साइड में गया है, समझ में। तो देखिए 22 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 23.1 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आता है। रेडियस ये कितना है, डायमीटर का आता है, डायमीटर कितना आता है 23.1 सेंटीमीटर। और रेडियस निकालने का फॉर्मूला है d/2। देयरफॉर 23.1/2 इज इक्वल टू 11.52। 2 से हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 11.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। यहाँ पर हमें सर्कमफेरेंस सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया है 176 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr। देयरफॉर C क्या दिया है हमें, सर्कमफेरेंस 176। ठीक है, देयरफॉर 176 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, 2 लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई r। ठीक है, अभी देखिए हम किस तरह से करेंगे, हमें r निकालना है ना, रेडियस निकालना है, तो लिख लेते हैं देयरफॉर r इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई 7, 176 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आता है 28। किस तरह से आएगा, देखिए हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और नीचे का 44 जो नंबर आता है इससे ऊपर के नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। जिसमें देखिए द रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। What is the cost of 4 round fence around this garden at the rate of ₹40 per meter? तो देखिए यहाँ पर इसका रेट कितना दिया है, गार्डन का पर मीटर का रेट दिया है 40 रुपीज, और गार्डन का सर्कुलर गार्डन का रेडियस कितना दिया है 56 मीटर दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि, तो इस गार्डन की जो टोटल कॉस्ट है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे हम, द सर्कमफेरेंस मतलब C ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 2, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस कितना दिया है हमें यहाँ पर, रेडियस 56 मीटर दिया है, तो रेडियस लिख लेते हैं 56। ठीक है, तो इसको हम यहाँ किस तरह से करेंगे, देखिए 22 मल्टीप्लाई 2 हमने यहाँ पर किए और उससे 7 को उससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 352 मीटर।
देखिए किस तरह से आया। यहाँ पर देखिए 7 1 7, 7 8 56, यहाँ पर 8 आ गए। और यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 22 हमने यहाँ पर किए तो यहाँ पर आ गए 44। ठीक है, तो 44 मल्टीप्लाई 8 हमने यहाँ पर किए तो हमारा आंसर आता है 352 मीटर। ठीक है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 352 मीटर। Therefore, the length of wire required for 4 rounds of fencing। यहाँ पर देखिए वायर का एक राउंड के लिए इस ग्राउंड को एक राउंड वायर की करने के लिए इसकी लेंथ कितनी लगती है, 352 मीटर की यहाँ पर वायर की लेंथ लगती है। तो अगर इस तरह से हमने 4 राउंड किए तो कितनी वायर हमें लगेगी, तो देखिए 352 मल्टीप्लाई 4 हम करेंगे इज इक्वल टू हमारा आंसर आता है 1408 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 1408 मीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई लेंथ। रेट मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू रेट कितना है 40 रुपीज है। तो यहाँ पर देखिए पर मीटर का रेट दिया है 40 रुपीज दिया है, तो 40 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी आई है 1408, इतनी मीटर की लेंथ आई है तो 40 मल्टीप्लाई 1408 हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है 56,320 रुपीज। आंसर द कॉस्ट इज ₹56,320 रुपीज।